हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो नंबर सिस्टम पर शून्य पर आधारित प्रश्न है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। हमारा जो चैनल है वो CSPD, CL, CG व्यापम, ACF, CG, PSC, फूड इंस्पेक्टर तथा सब इंस्पेक्टर एवं CG व्यापम के आगामी एग्जाम्स जैसे कि पटवारी, RI, संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कराते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। शून्य पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक CG, PSC और व्यापम और CSPD, CL और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टाइप है निम्न व्यंजक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए, अगर सीरीज में दे दिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, कहाँ तक जा रहा है 20 तक। ठीक है, अगर ये पहला टाइप है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तब कैसे पूछेंगे, तब कैसे बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कितने संख्या यूज़ किया गया है। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स काउंट करेंगे हम लोग। तो टोटल कितने पद हैं जी 20 हैं। तो n बराबर यहाँ पर कितना आ गया 20। अब इस 20 को हम क्या करेंगे 5 से भाग दे दीजिए। किससे भाग देंगे 5 से। कितना आ गया हमारे पास 4। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कहाँ तक करेंगे हम 20 तक में। तो टोटल कितने शून्य आएंगे लास्ट में हमारे आंसर में, तो 4 शून्य आएंगे। ठीक है, बात समझ में आया। सीधा आंसर हमें यही लेना है। ठीक है 4। अगर जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा कहाँ तक जा रहा है 60 तक। तो यहाँ पर n बराबर कितना आ गया जी 60 आ गया। ठीक है, संख्या कितना है 1 से लेकर के 60 तक में 60 है संख्या, तो 60 आ गया। अब क्या करना है 60 को हम 5 से भाग देंगे। कितना आ जाएगा 12। 12 पंचे 60 होता है। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर 12 होगा? नहीं। अब देखिए ये जो 12 है वो क्या 5 से फिर से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पर जो 4 हमने आंसर लिया, ठीक है, वो 5 से फिर से दोबारा विभाजित नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 12 जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इस 12 को फिर से आप विभाजित कर दीजिए। कितने बार जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, शेषफल बच रहे 2, बचने दीजिए। 5 दूनी 10। ठीक है, अब क्या फिर ये 2 विभाजित होगा क्या 5 से? नहीं होगा। तो बस हमें यहीं पर रुक जाने। और अब क्या करेंगे इस 12 को और इस 2 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। 12 + 2 कितना हो गया हमारे पास 14। तो 1 से लेकर के 60 तक का अगर हम गुणा करते हैं सभी संख्याओं को, तो हमारे पास टोटल कितना जीरो आएगा आंसर में 14 जीरो आएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वेश्चन को बोले तो 100 नंबर ऑफ नंबर्स कितने हमारे पास 100। n बराबर कितना आ जाएगा जी 100 आ जाएगा। यहाँ पर हम काउंट किसको कर रहे हैं नंबर्स, कितने नंबर्स हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 टोटल कितने नंबर्स हैं 100। हम आखिरी पद को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है 100, तो इसको हम किससे भाग देंगे 100 को 5 से भाग देंगे। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या 20 फिर से 5 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कितने बार जाएगा 20 चौक 5 चौक 20। ठीक है, 4 बार। अब क्या 4 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, 5 से छोटी संख्या इसलिए भाग नहीं जाएगा। अगर 6 होता तो हम भाग देते। ठीक है, तो अब कितने बार जाएगा ये 20 और 4 टोटल कितना हो जाएगा आंसर 20 और 4 24। तो हमारे पास इसके लिए शून्यों की संख्या कितने आ जाएगी 24। पहला टाइप समझ में आया अगर आपको? ठीक है, तो चलते हैं हम दूसरे टाइप पे। हमारा जो सेकेंड टाइप है उसमें देखिए सीरीज में सम संख्याओं को दिया गया है। ठीक है, 2 × 4 × 6 × 8 × कहाँ तक 50 तक। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कितना n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से 50 तक में कितने संख्या हो जाएंगी 25 संख्या हो जाएगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे लास्ट नंबर को हम 50/2 कर लेते हैं। कितना आ जाएगा जी 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया n का मान कितना 25 आ गया। अब इस 25 को हम भाग देंगे किससे 5 से। 5 पंचे 25 हो गया। अब क्या करेंगे ये 5 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। 5 एक बार जा रहा है 5 एकम 5। ठीक है, अब और जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है 6। तो इसमें शून्यों की संख्या अगर इसको हम काउंट करेंगे तो कितना जीरो आएगा लास्ट में 6 जीरो आएगा। इसी तरह से इसको हम बात करें तो कहाँ तक है 100 तक है। तो n बराबर कितना आ जाएगा 100/2 बराबर 50। संख्या कितना हो गया ये 50 संख्या। अब इसको हम फिर से सॉल्व कर लेंगे 50/5 कितना आ गया 5 दहाम 50। अब क्या 10 फिर से भाग जाएगा 5 से? बिल्कुल जाएगा। 5 दूनी 10। अब क्या जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे फिर से अब इसको ऐड कर लेंगे।
भागफल को 10 + 2 = 12। ये आ गया हमारे पास आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इनको ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप 3 में अगर पूछ लिया वर्गों में, ठीक है, 1 का वर्ग इंटू 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग गुणा 4 का वर्ग, कहाँ तक 20 का वर्ग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। आपको वर्ग को भूल जाना अभी। अब इसको सिंपली जैसे हम करते जा रहे हैं 20/5 करेंगे, कितना आ गया जी 4। इसके बाद क्या 4/5 में कोई रिजल्ट आएगा, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 0 बार से जाएगा। तो इसका आया कितना 4। अब इस 4 को हम गुणा करेंगे किससे, वर्ग बोला है तो 2 से, ठीक है। देखिए सब जगह 2 2 लिखा है, ठीक है। तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 0 आएगा, अंत में 8 0 आएगा। सेम इसी तरह से इसको पदों की संख्या कितना हो गया जी, इसमें 100 हो गया, ठीक है। तो n बराबर आ गया 100। इसको हम जब भाग देंगे 100 को किससे, 5 से, कितने बार जाएगा 20। अब 20 फिर जाएगा क्या भाग, बिल्कुल जाएगा, 20/5 करेंगे 4। अब भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 20 और 4 24 आ जाएगा, 20 + 4 = 24। अब इस 24 को कितना से गुणा करना पड़ेगा, इस 24 को वर्ग बोला है जी तो 2 से गुणा कर दो, स्क्वायर मतलब 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 24 दूनी 48। ये आ गया हमारे पास आंसर। इसमें शून्यों की संख्या कितना, 0 की संख्या कितना हो जाएगा 48। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। अगला हमारा टाइप 4 में अगर क्यूब दे दिया, 1 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब, कहाँ तक 9 तक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें भी बहुत आसान है। n बराबर पदों की संख्या ज्ञात करना है। n बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब 9 को किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे जी। 5 एकम 5, एक ही बार जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। शेषफल बचा है उसको छोड़िए, हम उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 5 एकम 5, ठीक है। अब ये 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, घात क्या लगा है, 3 लगा है। तो इसको हम गुणा कर देंगे किससे, 3 से, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम इसी तरह से पदों की संख्या कितना दे दिया है यहाँ पर, 50 दे दिया है, ठीक है। 50 को हम भाग देंगे किससे, 5 से। 5 दहम 50। अब 10 फिर से भाग जाएगा क्या, 5 से, बिल्कुल जाएगा। 10/5 कितने बार जाएगा, 2 बार से। अब उसके बाद फिर से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों भागफल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 और 2 12। अब हमारा रिजल्ट आ गया क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि क्यूब बोला है, ठीक है। घात क्या बोला है, 3 बोला है। तो हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट आया है 12 को हम गुणा करेंगे किससे, 3 से। तो 12 × 3 = 36। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारा 36, ठीक है। बात समझ में आया। ये तो रहा बेसिक क्वेश्चंस जो आसानी से पूछे जाते हैं CSPDCL में भी और व्यापम में भी। चलिए एक और टाइप करते हैं। चलिए अगला टाइप हमारा टाइप 5 में बोल रहा है कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, ये सभी क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्याओं का अल्टरनेट में किया गया है, ठीक है। विषम संख्याओं का गुणन है, ठीक है। नीचे में भी 1 गुणा 3 गुणा। तो एक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, अभी तक हम जो पढ़े हैं उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। जो शून्य का निर्माण होता है वो किस किस से बनता है, एक 5 और दूसरा 2 के गुणन से बनता है। 5 दूनी 10, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं 5 गुणा सम संख्या के साथ एक 0 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 तो है जी, यहाँ पर 5 तो है, लेकिन कोई सम संख्या है क्या, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 0 की संख्या होगी जो, तो वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि शून्य का निर्माण, ठीक है, 5 गुणा सम संख्या या 2 से ही बनता है, ठीक है। शून्य का निर्माण होता है, एक शून्य का निर्माण 5 गुणा 2 से ही होता है, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चंस, ये हो गया कुछ टाइप्स के क्वेश्चन। अब हम अगले लेक्चर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये जो डायरेक्ट मेथड क्वेश्चंस थे जिनके आंसर देखते ही आपको लगाने थे, वो टाइप मैंने एक करा दिया। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, जो PSC पूछा गया है, CSPDCL में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 पार्ट 2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट से,
ठीक है। सबसे पहले हमें ट्रेलिंग ज़ीरो से पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी ज़ीरो आता है, ठीक है, वो किससे मिल करके बना है, 5 गुणा 2 से मिल करके बना है। अगर हम किसी व्यंजक में या फिर हम किसी इक्वेशन में हम कितने बार 5 है और कितने बार 2 है ये जान लिया अगर, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि उसमें कितने ज़ीरो आते हैं, कितने ज़ीरो आते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, इस क्वेश्चन के व्यवहार को समझते हैं कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा गुणा होते हुए कहाँ तक का, गुणा 20 तक में। 20 तक में कितने बार 2 आए हैं, ठीक है, कितने बार 3 आए हैं, कितने बार 5 आए हैं, कितने बार 7 आए हैं। तो देखिए समझिए, बोल रहा है कि कितने बार 2 आए हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे लास्ट अंक को देखना है, कितने अंक हैं इसमें टोटल, कितने पदों को लिया गया, टोटल 20, ठीक है। तो करेंगे कैसे, 20 को हम भाग देंगे किससे, 2 से। कितने बार 2 आए हैं तो 2 से भाग देंगे, ठीक। ये कितना आ गया, 10 आ गया। अब ये जो बच गया 10 को फिर हम भाग देंगे 2 से। कितने बार आ गया, 5 बार, ठीक है। फिर इस 5 को फिर हम भाग देंगे 2 से। कितने बार आ गया, 2 दूनी 4, हासिल को, ठीक है। शेष जो बचा है उसको हमें काउंट नहीं करना। अब फिर इस 2 को फिर से हम भाग देंगे किससे, 2 से। 2 एकम 2। अब क्या ये 1 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया या फिर भागफल कुछ देगा, 0 के अलावा नहीं देगा, ठीक है। जब हम 1 को भाग देंगे 2 से तो भागफल कितना आएगा, 0 आएगा, तो हम उसको अब काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम इसको टोटल काउंट करेंगे, 10 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, कितना आ गया, 18। इसका मतलब ये है कि इसमें कितने बार 2 आ गए हैं जी, 18 बार। देखिए कैसे हम काउंट कर रहे हैं, 2 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 कितना है, 2 गुणा 2, 2 और 1 1 2 और 1 3 हो गए। ऐसे ही हम 6 को जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 गुणा 3 मिलेगा। ऐसे ही हम यहाँ पर 8 जाएंगे तो 2 की घात 3 मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही हम फिर 10 में जाएंगे तो 2 गुणा 5 मिलेगा। ऐसे ही तो कितने बार 2 मिल रहे हैं हमें, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 18 बार हो जाएंगे। बात समझ में आया, जैसे 20 हो गया तो 4 गुणा 5, तो यहाँ पर 2 कितने बार आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 5, कितने बार आ गया, ठीक है, 2 बार। तो इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 18 बार। बात समझ में आया, ठीक है। इसी तरह से अगर इसमें पूछा 3 कितने बार हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 को पूछा है तो हम 2 से भाग दे रहे हैं, 3 को पूछेगा तो हम 3 से भाग देंगे, 5 को पूछेगा तो हम 5 से भाग देंगे और 7 को पूछेगा तो हम 7 से भाग देंगे, ठीक है। हम इसको क्यों कर रहे हैं आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए 3 का निकालते हैं। तो चलिए 3 का निकालते हैं, क्या करेंगे, 20 को भाग देंगे किससे, 3 से। 3 छक्के 18 होता है, शेषफल 2 बच रहा है उसको हमें इग्नोर करना है। 6 को भाग देंगे 3 से, 3 दूनी 6 होता है। अब क्या 2 भाग जाएगा 3 से, नहीं जाएगा, तो इसका कितना हो गया, 8 बार हो गया। बात समझ में आया। देखिए इसको फिर से हम 1 से 20 तक में कहाँ कहाँ 3 आता है, तो 3 के पहाड़ा 3 6 9 12 15 और 18 में आता है, ठीक है। इसको काउंट कर लीजिए, 3 में इस यहाँ पर कितने बार है, 1 बार। 3 दूनी 6 होता है तो यहाँ पर भी 1 बार हो गया। 3 तिया 9 मतलब यहाँ पर 2 बार हो गया। 3 चौक 12 मतलब यहाँ पर भी 1 बार हो गया। 3 पंचे 15 मतलब यहाँ पर भी 3 1 बार आ रहा है। 3 छक्के 18, ठीक है। देखिए 18 को हम कैसे तोड़ेंगे, 3 गुणा 6, ठीक है। तो फिर इसको जब तोड़ेंगे तो 3 गुणा ये 6, फिर कितना बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर कितना बार आ गया जी, 2 बार। अब इसको जब काउंट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। 1 2 2 4 5 6 7 8 आ गया। तो ऐसे ना निकाल करके हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। बात समझ में आया। चलिए तो फिर हम ट्राई करते हैं 5 को निकालने का। इसी क्वेश्चन में अगर हम 5 का निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20। अब और आगे जाएगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर के 20 तक के गुणा में कितने बार 5 यूज़ हुआ है, 4 बार। अब देखिए कैसे, 5 है, ठीक है, 10 में आएगा, 15 में आएगा और 20 में आएगा, ठीक है। 5 एक बार यहाँ पर आया, 5 गुणा 2 होता है तो 5 यहाँ पर भी 1 बार आया। 5 गुणा 3 15 होता है तो यहाँ पर भी 5 एक बार आया। 5 चौक 20 होता है तो यहाँ पर भी 5 एक बार आया। कितने बार हो गया जी, 4 बार। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, हम किसी भी संख्या का गुणा में कौन से अंक कितने बार है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 7 बोलें तो देखिएगा 2 बार आएगा। चलिए देखिए
20/7, 7 दूनी 14। अब और भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो देखिए कहाँ कहाँ आता है, 7 में आता है और 14 में आता है, 1 से 20 तक में 7 एकम 7, ठीक है, और 7 दूनी 14 होता है, तो यहाँ पर भी एक बार। तो टोटल इस तरह से हम किसी भी संख्या में, ठीक है, गुणा में कितने बार कौन सी संख्या आया है इसको हम ट्रेल कर सकते हैं, इसको हम ट्रेल कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अगर मैं बोलूं कि 1 से लेकर के 20 तक में कितने ज़ीरो हैं, तो ज़ीरो किससे मिलकर के बनता है, ठीक है। 1 से 20 तक के जब गुणा करेंगे तो कितने ज़ीरो आएंगे अंत में, ठीक है। तो ज़ीरो किन से मिलकर के बना होता है जी? ज़ीरो बनता है 5 और 2 के एक जोड़ा से, 5 और 2 के एक जोड़ा से। अब एक बात बताइए, मेरे पास अगर 5 3 बार है, ठीक है, और 2 2 बार है, तो मेरे पास कितना ज़ीरो मिलेंगे? तो मेरे पास जाहिर सी बात है 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक है, 10 गुणा 10 100 हो गया। मेरे पास कितना ज़ीरो मिल रहे हैं? 2 ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि जितना इनका पेयर बनेगा उतना ही हमारे पास ज़ीरो प्राप्त होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 कितने बार है इसको हम लोग अगर निकाल लिए तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में ही देखते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में ही पूछ दिया है कि लास्ट में कितने ज़ीरो प्राप्त होंगे, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले 2 और 5 का जोड़ा निकालेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, दोनों को निकालते हैं, 2 कितने बार आया और 5 कितने बार आया। तो 2 कितने बार आएगा जी इसमें? 2 अभी हमने निकाला, कितने बार आएगा? 18 बार आएगा। और 5 कितने बार आएगा? इसमें 4 बार आएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 में, 15 में और 20 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 बार कौन मिल रहा है? 5 मिल रहा है, और 18 बार क्या है? 2 है। तो हमें जोड़ा कितना मिलेगा? 5 का 4 बार ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4, टोटल लास्ट में कितने ज़ीरो प्राप्त होंगे? 4 ज़ीरो होंगे। बात समझ में आए, ठीक है। इसको अगर हम 18 बार गुणा भी कर लें, ठीक है, कितने बार? 18 बार, और इधर फिर गुणा करेंगे 5 का 4 बार, ठीक है, तो कितना ज़ीरो प्राप्त होगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। बाकी 2 के लिए तो हमारे पास 5 का जोड़ा होगा ही नहीं, तो कितना ज़ीरो प्राप्त हो रहा है? 4 ज़ीरो। इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें एक और चीज़ समझते हैं। एक वर्ड टर्म यूज़ होता है गणित में, फैक्टोरियल। क्या टर्म यूज़ होता है? फैक्टोरियल। ये होता क्या है, ठीक है। फैक्टोरियल को हम डिनोट करते हैं ऐसे या फिर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई संख्या गुणा में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा n तक जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टोरियल n कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिख दूं फैक्टोरियल 6, इसका मतलब क्या हो गया? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। अगर मैं फैक्टोरियल 10 लिख दूं, ठीक है, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 × 1 होगा। बात समझ में आया? अब हमारा जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर फैक्टोरियल में पूछ लिया, अगर हमारा क्वेश्चन में पूछ लिया कि फैक्टोरियल 100 में कितने ज़ीरो प्राप्त होंगे, ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि फैक्टोरियल 100 में कितने ज़ीरो होंगे, इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल 10 में, फैक्टोरियल 45 में, फैक्टोरियल 100 में, फैक्टोरियल 25 में कितने ज़ीरो प्राप्त होंगे लास्ट में, ठीक है। तो कितने ज़ीरो प्राप्त होंगे, इसका मतलब ये है कि कितना 5 आएगा उसमें, ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि 2 की संख्या क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, तो इसलिए हमें 5 को काउंट करना है। तो हम जैसे अभी करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 का मतलब अभी हमने समझा दिया कि 10 से लेकर के 1 तक का लगातार गुणा, 10 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट जो फैक्टोरियल में लिखा है उसको हम किससे भाग दे देंगे? 5 से। इस तरह कितना आ गया? 2। तो इस तरह से हमारा जो इसका आंसर आएगा, कितना ज़ीरो प्राप्त होगा लास्ट में? 2 ज़ीरो प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर हम 25 को बोलें तो 25 भागित 5 करेंगे, ठीक है, कितना आया? 5। 5 क्या फिर से बट्टा होगा? बिल्कुल होगा, 1। तो 5 और 1 6। इस तरह से इसमें कितना नंबर ऑफ जीरोस आएंगे? 6 आएंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें 45 को फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को दोनों तरह से डिनोट किया जाता है, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो 45 का जो फैक्टोरियल होगा तो 45 को हम किससे डिनोट करेंगे? 5 से।
9, 9 फिर भाग जाएगा 5 चौक, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है। शेषफल को हमें काउंट नहीं करना है, तो कितना बार आ जाएगा, 9 और 1 10। इसमें इकाई लास्ट में कितना जीरो होंगे, 10 जीरो होंगे। इसी तरह से फैक्टोरियल 100 को अगर काउंट करें तो हम 100 डिवाइडेड बाई 5 20 बार जाएगा, 20/5 4 बार होगा, ठीक है। 20 और 4 24। बात समझ में आया, ठीक है ना, बहुत आसान। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है फैक्टोरियल 70 गुणा फैक्टोरियल 120। सबसे पहले क्या करेंगे, 70 को 5 से भाग देंगे, 14 पंचे 70 होता है जी, 14 को फिर भाग देंगे, ठीक है, 5 दूनी 10 होता है, कितना हो गया, 14 और 2 16 हो गया, ठीक है। इसके बाद 120 को जब हम भाग देंगे, 120/5 कितना आ जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, ठीक है। और उसके बाद 24 को जब भाग देंगे, ठीक है, 5 पंचे 25, 5 चौक 20 होता है, कितना आ गया, 28 हो गया, ठीक है। इस तरह से फिर इसका आंसर कितना आएगा, तो फिर देखिए 16 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर प्लस कर देंगे और यहाँ पर 28 कर देंगे, ठीक है। 8 6 14 की 4, हासिल आई 1, ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4। इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया, 44 आ गया। बात समझ में आया। जब भी गुणा रहेगा तो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। यहाँ पर प्लस रहेगा तब मैं अभी बता रहा हूँ क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस रहेगा तब अभी हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि उस कंडीशन में क्या करेंगे। लेकिन जब भी गुणा रहेगा तो इनके जो जीरो आएंगे उनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। अगर ये प्लस में रहेगा तब क्या करेंगे, तो देखिए एक चीज़ समझिएगा, 100, ठीक है, 1000 प्लस 100, इसमें 3 जीरो है और इसमें 2 जीरो। अब इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। 1000 और ये 100 को जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 1100। कितना जीरो आ रहा है, 2 जीरो। इन दोनों में यहाँ पर 3 जीरो है और यहाँ पर 2 जीरो है, तो देखिए जो कम वाली संख्या है, ठीक है, वही हमारा क्या आ रहा है, आंसर हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं अगर 10 जोड़ देता और, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1110। तो यहाँ पर कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 अंक आ जाता। बात समझ में आया। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर फैक्टोरियल 100 दे दिया है और 10 कर देते हैं, ठीक है, और फैक्टोरियल 5 दे दिया है, 10 में कितना जीरो आएगा, 2 आएगा और इसमें 1 आएगा। तो हमें कौन सा हमें सेलेक्ट करना होगा, ये वाला सेलेक्ट करना, जो संख्या कम होगी उसका आंसर हमें लेना है। तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। बात समझ में आया। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 15 प्लस फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो आएंगे अंत में, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे, तो देखिए 10 में कितने होते हैं, 2, ठीक है, 15 में कितने होते हैं, 3 और 20 में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हमें सबसे छोटी वाली संख्या को लेना है, जब भी प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर हमारा। बात समझ में आया, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन में 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 2, इसमें हमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए 10 की घात 3 बोल रहा है और 10 की घात 2, इसको मैं अगर बेसिक अगर समझाऊँ तो ये हो गया कितना, 1000 गुणा 100। इसको जब हम गुणा करेंगे तो 10 की घात 5 हो जाएगा, ठीक है। कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, कितना जीरो आ रहा है जी, 5। इसको हम डायरेक्ट ऐसे ना बना करके हम कैसे करेंगे, देखिए 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। जब भी गुणा में रहेगा तो घातों को क्या करना है, जोड़ देना है। बस बेस को बराबर रखना पड़ेगा आपको, बेस को आपको हमेशा 10 रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 100 है तो 100 को हमें सबसे पहले 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 की घात ये 2 हो गया, ये हो गया 50, ये हो गया 10 की घात 3, ये हो गया 30। 50 दूनी 100 हो गया यहाँ पर, और ये प्लस कर देंगे 30 तिया 90, कितना आ जाएगा ये, 190। बात समझ में आया। अगर आया ये बात समझ में तो चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है 1000 की घात 6 गुणा 100⁻3, इसमें कितना नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को हम क्या करेंगे, 10 बना लेंगे, ठीक है। बेस को हम क्या कर लेंगे, 10 बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 की घात 6 गुणा 10 की घात 2 टू द पावर 3। क्या करेंगे, 6 तिया 18
और ये प्लस कर लेंगे, 2 तिया 6, 18 और 6 24, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और CSPDCL यहाँ से 110% क्वेश्चन पूछेगा ही, 110%। ठीक है, CGWAPM ज़्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन CGPSC और CSPDCL यहाँ से पूछेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 और 5 दे दिया है, 2 की घात 10 और 5 की घात 20। ठीक है, हम लोग बेसिक क्या जाने कि 2 और 5 का जोड़ा ही क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों में मिनिमम देखेंगे, 2 की घात 10 कितना बार है, 10 बार है, और 5 की घात 20 में कितना 5 है, 20 बार है। तो यहाँ पर सबसे जो कम होगा वही हमारा क्या आंसर होगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन में दे दिया 100 की घात 6 प्लस 1000 की घात 4, इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या करना है। तो जब भी प्लस में रहेगा तो क्या करेंगे, जो जिसका घात सबसे कम होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सबसे पहले बेस को क्या करेंगे, हम 10 बना लेंगे। 10 की घात 2 गुणा 6 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये प्लस हो गया 10 की घात 3 की घात 4, 6 दूनी 12 और ये 4 तिया 12। देखिए यहाँ पर दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें से जो भी संख्या अगर कम होता है तो वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। चलिए जैसे अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10 की घात 50 प्लस 100 की घात 15। तो सबसे पहले 10 घात को बेस को बराबर करेंगे, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट 50, और यहाँ पर देखिए 10 की घात 2 करेंगे गुणा 15, 15 दूनी 30। इन दोनों में छोटी कौन सी संख्या है, तो छोटी ये संख्या, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ये बात समझ में आ रहा है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, और इनका आंसर आपको स्वयं ने बना करके कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनको आपको अच्छे से बनाना है। ठीक है, चलिए तो फिर हम चलते हैं आगे कैलकुलेशन कैप्सूल की तरफ। तो ये रहे हमारे वीडियो के कैलकुलेशन कैप्सूल के क्वेश्चन। ये इकाई के अंक के 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको आपको बनाना है। बोल रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, 2016 के स्क्वायर में इकाई के अंक में 2 कितने प्रतिशत आएंगे, मतलब इनको जब आप स्क्वायर को जब हटाएंगे तो वहाँ पर कितने जगह में 2 आएंगे बोल रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, बस डेटा बदल दिया है। ठीक है, यहाँ पर 3 पूछ लिया है। ये क्वेश्चन फूड इंस्पेक्टर 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा इनका आंसर। मैं अगले लेक्चर में इसका आंसर दूंगा, और हमारे जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो है पार्ट 2, उसको हम कवर कराएंगे पार्ट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।